दोस्तों, जो लोग बेरोज़गारी भत्ता ले रहे हैं उनको 2 साल में एक ना एक बार, आधे लोगों को तो कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ ही जाता है। उनको ये करवाना पड़ता है जिला रोज़गार कार्यालय जाकर। आपने भत्ता ले लिया तो आपके दोस्त को या आपके घर में किसी को कभी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, पहले जब हम फॉर्म भरते हैं बेरोज़गारी भत्ते का नया, और वैसे इसमें काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं इसमें एफआईआर हो जाती है, जेल हो जाती है, क्या प्रोसेस होता है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है अगर नहीं करवाएं तो, या फिर क्यों आता है ये, अटेंडेंस वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है। तो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, आप लोग लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहें। जब नया फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स सारे आप सबमिट कर देते हैं और जिला रोज़गार कार्यालय जाते हैं। वहाँ पर वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। अगर उनको कोई भी ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, या फिर वो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि ये सही है गलत है, तो आपको बुलाकर वेरीफाई करते हैं और वहाँ पर एक शपथ पत्र के रूप में आपसे साइन करवाते हैं। ये तो प्रोसेस उसमें होता है जब आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है। अटेंडेंस वाला अलग होता है, आप फर्जी भत्ता ले लेते हैं तब क्या होता है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करा दिए, कोई दिक्कत है तो आपको वहाँ बुलाते हैं, आपको टाइम दे देते हैं कि आप 2 बजे आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। आप वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और वहाँ पर एक फॉर्मेट होता है शपथ पत्र, या उसको कॉल फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन का एक कागज़ होता है, उस पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं और वहाँ पर आपसे साइन भी करवाए जाते हैं कि ये सारी चीज़ सही है, आप छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं और नरेगा वगैरह में लाभ नहीं ले रहे हैं, श्रमिक डायरी नहीं है, ऐसी चीज़ों पर आप वो साइन करवा लेते हैं ताकि आगे ये चीज़ काम आ सके और वो ये बता सके हमने वेरीफाई किया था पहले। अगर आप ये नॉर्मल कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आप लोग जाकर करवा सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट से या तो साफ़ नहीं दिखता या क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार जैसे कि अभी अटेंडेंस वाले जिन्होंने, काफ़ी लोगों ने फर्जी अटेंडेंस डाल दी थी 1-2 महीने की, उनके पास ऐसे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ऐसे नोटिफिकेशन आया है। तो उनका अटेंडेंस वाला है, उसमें लिखा भी होता है कि आप अपने सारे अटेंडेंस लेटर जो थे उनको लेकर, ओरिजिनल लेटर्स को लेकर आप कार्यालय उपस्थित हों, क्योंकि उनके पास तो पीडीएफ ही पहुंचती है ना, तो वो आपको ओरिजिनल लेटर मंगवाते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी लोगों से वो लेटर खो जाते हैं तो वापस बनवाने पड़ते हैं और वहाँ लेकर जाना पड़ता है। तो अगर आप सही हैं, आपके लेटर सही हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग वहाँ से बनवा कर ओरिजिनल ले जा सकते हैं और उनसे बोल भी सकते हैं कि सर आप हमारे स्कूल में या जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि हम ओरिजिनल इंटर्नशिप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने मान लो बीच में 1-2 महीने के आपने फर्जी अटेंडेंस लगा दी थी, एडिट करके लगा दी थी, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? तो आप जो महीने की आपकी सही अटेंडेंस है तो उसमें दिक्कत ही नहीं है। तो आप लोग जैसे मान लो 1 महीने की प्रॉब्लम है, तो जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उन लोगों से जुगाड़ करें, रिक्वेस्ट करें कि सर वो 1 महीने की मैंने ऐसे एडिट करके डाल दी थी, या फिर उनको ध्यान नहीं है तो आप बोल दें सर उस महीने की आप सारे महीनों की ओरिजिनल बना दीजिए। अगर वो बना देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिला रोज़गार कार्यालय वालों को वो ओरिजिनल ले जाके दिखा दें, ये लो सर सारी दोबारा बनवा लाए हम। लेकिन अगर उनको ध्यान है जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको पता है कि आप उस महीने नहीं आए थे लेकिन आपने फिर भी अटेंडेंस डाल दी, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके जुगाड़ करके उस 1 महीने का कैसे भी जुगाड़ करें और वहाँ से लेटर बनवाएं। बाकी के तो आप ओरिजिनल हुई तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटेंडेंस ले जाकर आप कार्यालय जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और अगर आपने मान लो साल भर या 6 महीने भत्ता लिया और सारा ही फर्जी लिया है, मतलब आपके सारे लेटर फर्जी हैं और कार्यालय वालों को पता चल गया, अब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं और ऐसे भी बोलते हैं एफआईआर वगैरह कर देंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो इसका देखिए मैक्सिमम जो होता है आपको वो लौटाना होता है भत्ता, जितना आपने लिया है उतना वो वसूल करते हैं। तो यही है लास्ट, चाहे आप उसी दिन दे दो वो सारा भत्ता या फिर थोड़े दिन आप उनको परेशान करके दो। मतलब कई बार ऐसा होता है वो लोग भूल जाते हैं। पहले भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास कि सर मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं या हम उस फलानी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह कार्यालय से कॉल आ रहे हैं कि आप एफआईआर हो जाएगी, जेल हो जाएगी फलाना। तो मैंने उनसे इग्नोर करने की बोला था कि आप वो कॉल वगैरह इग्नोर करें और अभी नहीं जाएं। लास्ट में अगर देना ही है तो लास्ट में देना 2-4-5 महीने बाद। तो कई बार होता है काफ़ी लोगों को देने पड़ जाते हैं पैसे और कई लोग बच जाते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं, तो वो लोग भी उधर भूल जाते हैं और वो कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन उसमें पड़ा रहता है। मतलब नोटिफिकेशन तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा पड़ा रहेगा वो, तो इतना ध्यान वो नहीं देते हैं। तो वैसे भी बिना टिकट यात्रा करने पे भी जेल होती है, लेकिन कभी किसी को हुई है क्या? और आपने भी कभी यात्रा की होगी, तो वही मामला यहाँ पे है। ठीक है, तो जो लोग चलो मान लो ले भी रहे हैं, पकड़ भी लिए, तो उस टाइम आप इग्नोर करें थोड़े दिन, और लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं रहे तो वो लोग किसी भी तरह आपसे वसूल ही लेंगे। लेकिन इसका ज़्यादातर यही है मैक्सिमम कि आपसे जो आपने लिया है वो पैसा दे देना, और क्या है,
लेकिन तुरंत ना दें। मेरा मानना ये है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इग्नोर कर देता कि ठीक है 10-5 महीने 5-6 महीने खींचने दो, हो सकता है वो भूल जाएँ, और ज़्यादा चांस यही होते हैं कि वो इग्नोर कर देते हैं वो भी कि ठीक है अब, लेकिन आपको आगे भत्ता नहीं मिलेगा, बस यही होता है। बाकी अगर आपने 1 आध महीने की गड़बड़ी की है तो आप लोग नई अटेंडेंस बनवाकर वहाँ जाकर वेरीफाई करवा सकते हैं, जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहीं जुगाड़ बैठा सकते हैं। तो ये कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन का मामला है। इसका मतलब है कि आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप का हो या कोई भी, किसी में भी प्रॉब्लम होती है, पहले रिन्यू वाले जो आय प्रमाण पत्र है उसमें भी कई बार आ जाता था, आप जमा कराते थे तो कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आ जाता था। तो आपको वो चीज़ वहाँ जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाकर दिखाने होते हैं कि, और आपसे कुछ पूछे, कोई जानकारी चाहिए आपसे, वो ले सकते हैं और उस टाइम उसको आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाता है, फिर आपका भत्ता वापस चालू हो जाता है। बाकी आप चैनल से जुड़े रहें, व्हाट्सएप पे कोई सवाल पूछ सकते हैं आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी चैनल से जुड़े रहें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, अगर आपका मन नहीं कर रहा है लाइक करने का तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।